आला हज़रत फरमाते हैं सुबह तैबा में हुई पड़ता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई पड़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। फिर फरमाते हैं मैं गदा तू बादशाह या रसूल अल्लाह, मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। फिर फरमाते हैं तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। उसी नूर वाले आका का थोड़ा सा तज़किरा करूंगा, उसके बाद मैं अपनी बातों को ख़त्म कर दूंगा, जिसके बारे में हुजूर आला हज़रत ने पूरा का पूरा कलाम ही आका की पैदाइश पर लिख डाला है। और सजदी सरकार आला हज़रत इमाम इश्क व मोहब्बत ने तो अपनी ज़िंदगी के एक एक लम्हात, एक एक पल, एक एक सांस को हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इश्क व मोहब्बत में कुर्बान कर दिया है। तो हज़रात मोहतरम, हम सजदी सरकार आला हज़रत के गुलाम है, हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमा पढ़ने वाले हैं। इसलिए मैंने कुरान अज़ीम की बहुत मशहूर व मारूफ आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, इसलिए कि हमारे और आपके दरमियान वो प्यारा माह मुबारक माह रबीउन नूर शरीफ 12 रबीउल अव्वल शरीफ शुरू हो चुका है। ऐ सुन्नियों, तुम्हारे मुक़द्दर को सलाम कि परवरदिगारे आलम ने जहां अपना हमें और आपको बंदा बनाया, अल्लाह का एहसान है। वही परवरदिगारे आलम का बेशुमार हम पर और आप पर एहसान है कि परवरदिगारे आलम ने अपना तो बंदा बनाया है, लेकिन खास करके अपने महबूब की उम्मत में हमें और आपको पैदा फरमा दिया है। और उम्मती बनाने के साथ साथ परवरदिगारे आलम ने अपने महबूब का आशिक बना दिया है। और ऐसा आशिक बनाया है कि शाम हो तो नबी का जिक्र करने वाला बनाया है, रात हो तो नबी का जिक्र करने वाला बनाया है, दिन हो तो नबी का जिक्र करने वाला बनाया है। ऐसा आशिक हमें और आपको नबी का बनाया है। हम तमामी सुन्नी सहीहुल अक़ीदा के मुक़द्दरों को सलाम करते हैं कि परवरदिगारे आलम ने दुनिया पर बेशुमार इंसानों को पैदा फरमाया है। अल्लाह के बेशुमार इंसान इस जमीन पर रहते हैं, लेकिन सबके मुक़द्दर में नबी की मिलाद करना, नबी का जिक्र करना सबकी मुक़द्दर में नहीं है। अल्लाह ने जिनको चुन लिया है उनका नाम सुन्नी मसलक के आला हज़रत वाले हैं, जिनको सुन्नी कहा जाता है। और सुन्नी के साथ साथ और एक बात खुलासा सुनते चलो, इस धरती के ऊपर बेशुमार अपने आप को सुन्नी कहने वाले हैं, लेकिन हकीकत में सुन्नी वही है जो मसलक के आला हज़रत पर पाबंदी के साथ अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। हकीकत में वही सुन्नी है और वही हकीकत में आशिक़े मुस्तफ़ा है। अल्लाह ने उन्हीं के मुक़द्दर में महफ़िल मिलाद किया है। अच्छा, यहाँ मिलाद मनाने वाले और मिलाद करने वालों के अलावा कोई तो नहीं है, कोई और तो नहीं है। मैं ये न सोचिएगा कि पूछ रहे इसलिए कि ताकि डर जाओ और उसके हिसाब से बोले। मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि कोई हो तो उसे भी अच्छे से समझा कि ये बेशुमार आशिक़े मुस्तफ़ा बैठे हैं, तुम क्यों इतने बीचों में गद्दारे मुस्तफ़ा बन के बैठे हो? जब आशिक़े मुस्तफ़ा में तुम बैठे हो तो तुम भी आशिक़े मुस्तफ़ा बन जाओ, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। हज़रात, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में इरशाद फरमाया, कुरान की आयत करीमा सुनो। हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में इरशाद फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। इसका तर्जुमा सुने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है बेशक अल्लाह ने, गौर से सुनिए मेरी बातों को, बेशक अल्लाह ने मोमिनों पर बड़ा एहसान किया। नारा लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत अल्लामा शफीक आलम साहब
पढ़े दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना हबीबना करीमना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अलैका या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप तमाम हजरात जिसकी मोहब्बत में और जिसकी बात सुनने के लिए आप और हम सब आज इस महफिल पाक में जमा हुई है, वो अजीम शख्सियत, वो अजीम खतीब हमारे और आपके दरमियान मेंबर पाक पर जलवा फरोज हो चुके हैं। इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ कुछ ही देर के बाद आप तमामी हजरात हजरत अल्लामा हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती रफीक आलम साहब क़िबला मद्दसिल्लहुल आली से आप तमामी हजरात बेहतरीन अंदाज में खिताब समात फरमाएंगे और समात फरमा करके अपने क़ुलूब व इज़हान को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएंगे। जरा एक बार कह दीजिए या रसूलल्लाह। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में इरशाद फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया बेशक अल्लाह ने मोमिनों पर बड़ा एहसान किया। क्या एहसान किया? उन्हीं में से उन्हें एक प्यारा महबूब अता फरमा दिया। क्या? अपना एक महबूब अता फरमा दिया। बताइए, हजरत बैठे हुए हैं और बहुत सारे उलमाए किराम और हुफ़ाज़े किराम बैठे हुए हैं। इनसे पूछिएगा कि हजरत कहीं परवरदिगारे आलम ने इस आयत के अलावा कहीं परवरदिगारे आलम ने अपनी तमाम नेमतों का तज़किरा किया, लेकिन कहीं नेमतों के साथ साथ एहसान का लफ्ज़, एहसान का बात किया, एहसान की बात की? तो सारे उलमाए किराम, सारे कुरान पढ़ने वाले आपको जवाब देंगे कि परवरदिगारे आलम ने अपना पसंदीदा दीन, दीन इस्लाम हम मुसलमानों को अता फरमाया, लेकिन एहसान की बात नहीं किया। जब दीन मुकम्मल हुआ तो परवरदिगारे आलम ने कुरान में फरमाया कि मैं बहुत खुश हुआ, आज दीन इस्लाम मुकम्मल हो गया है। परवरदिगारे आलम ने बेशुमार नेमतों से हमें और आपको नवाजा, लेकिन परवरदिगारे आलम ने कहीं एहसान की बात ना किया। लेकिन जब परवरदिगारे आलम ने हम गुनाहगारों को अपना प्यारा महबूब अता फरमाया है, अपना महबूब दिया है, तो परवरदिगारे आलम इरशाद फरमाता है बेशक हमने मोमिनों पे बड़ा एहसान किया है। कोई छोटे एहसान की बात नहीं है। अल्लाह ने मोमिनों पे बहुत बड़ा एहसान किया है और इतना बड़ा एहसान किया है कि अल्लाह ने अपना प्यारा महबूब हमें और आपको अता फरमा दिया है। ये अल्लाह का एहसान है मोमिनों पर। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने या इंसानों की बात नहीं किया है। जब बात की है अपने एहसान की कि हमने किस पर एहसान किया है, तो अल्लाह ने मोमिनीन का लफ्ज मोमिनीन इस्तेमाल किया कि अल्लाह ने अगर एहसान किया है किसी पर तो मोमिनीन पर किया है। ऐ मोमिनो, अपने मुक़द्दर पर नाज करो। अल्लाह ने अपना प्यारा महबूब दिया है तो हम मोमिनों को दिया है। हमें और आपको, बस आखिरी बात करता हूँ, हमें और आपको चाहिए सोचना और समझना चाहिए। हमारे और आपके दरमियान माह रबीउल अव्वल शरीफ की तारीखें हो चुकी, तारीख रवा दवा है, करीब तारीख आने वाली है जिस दिन मदीने के मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की तारीख 12 रबीउल नूर शरीफ की होगी। हजरात मोहतरम, एक बात मुझे ये कहनी है, बहुत सारे लोग कहते हैं, एक बात यहाँ सुन लीजिए क्योंकि अभी शायद नमाज इशा मगरिब के बाद बराबर जहन में रही है। कुछ लोगों ने कहा हजरत यहाँ देवबंदी और सुन्नी की बात क्यों आती है, तो इसलिए मैं कह देना मुनासिब समझता हूँ। किसी को बुरा लगे उससे मुझे कोई परवाह नहीं है, बात वही की जाएगी क्योंकि ये मसला के आला हजरत वालों का स्टेज है। यहाँ से वही पैगाम दिया जाएगा जो हक होगा, जो हक होगा, जो सच होगा, वही पैगाम यहाँ से दिया जाएगा। ये पैगाम सुनते जाओ। लोग कहते हैं पता हजरत नहीं चलता है, और आखिर बात ये क्यों की जाती है? ये सुन्नी है, ये वहाबी है, ये देवबंदी है, ये राफिजी है, ये कादियानी है, ये मिर्जाई है, ये फला है, ये फला है। हजरत लेकिन सुनते चलो। हजरत मोहतरम, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं हजरत बात इसमें पता नहीं चलता है, इधर भी नमाज पढ़ने वाला है, इधर भी नमाज पढ़ने वाला है, इधर भी कुरान की तिलावत करने वाला है, इधर भी कुरान की तिलावत करने वाला है, इधर भी रोजा रखने वाला है, इधर भी रोजा रखने वाला है। आखिर पता लगाएं तो लगाएं कैसे? इसमें वफादार मुस्तफ़ा कौन है और गद्दार मुस्तफ़ा कौन है? तो सुनते चलो। मैं आप तमामी हजरात से एक बात पूछ लूँ, आपका ज़हन फैसला कर देगा। एक मेंबर के पीछे एक पर्दा लगा हुआ है, इस पर्दे के पीछे से एक आवाज़ आए, जो आवाज़ हो बिल्ली की शक्ल में, जिस
जैसे बिल्ली की जैसी आवाज हो, आवाज आए हम आपसे पूछें कि पीछे से कौन सी आवाज आई है, आपने उसको देखा नहीं है, आप अपनी जुबान से कह देंगे आवाज देने वाली कोई और जानवर नहीं है, वो बिल्ली की आवाज है। हम आपसे पूछेंगे आपने बिल्ली को देखा नहीं, आपने कैसे फैसला कर दिया है कि वो आवाज बिल्ली की है? पीछे से भूखने की आवाज आई, हम आपसे पूछे किसकी आवाज है, आप कहोगे कुत्ते की आवाज है। पीछे से गधे की शक्ल की आवाज आए, हम आपसे पूछे किसकी आवाज है, आप कहोगे गधे की आवाज है। हजरात, आपने ना गधे को देखा है, सिर्फ आवाज सुन करके पहचान लिया है, ना बिल्ली को देखा है, सिर्फ सुन करके पहचान लिया है, ना कुत्ते को देखा है, सिर्फ उसकी आवाज को सुन करके उसकी हकीकत को पहचान लिया है कि आवाज देने वाला, भूखने वाला पर्दे के पीछे कुत्ता है, म्याऊ म्याऊ करने वाला, म्याऊ म्याऊ करने वाली पर्दे के पीछे बिल्ली है, गधे की तरफ चिल्लाने वाला कोई और जानवर नहीं है, पर्दे के पीछे गधा है। हम आपसे कहना ये चाहते हैं, जब आपने देखा नहीं है, सिर्फ आवाज को सुन करके आपने पहचान लिया है ये फला जानवर की आवाज है, तो इंसान की शक्ल में चलने वाले जो इंसान गद्दार मुस्तफा है, जब वो आवाज दे और जब वफादार मुस्तफा है, तो फिर तुम देख करके क्यों फैसला नहीं करते हो? इधर वफादार मुस्तफा है, इधर गद्दार मुस्तफा है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब, माशाअल्लाह। माह रबीउल अव्वल शरीफ जब आता है, बहुत सारे लोग मुंह खोल देते कुत्ते और बिल्लियों की तरह, जानवरों की तरह। 12 रबीउल अव्वल सुन्नी मनाते हैं, ये शिर्क है। तो बताओ, जो ये कहे आप नहीं पहचाने, अभी आप नहीं पहचाने, सुन लिया, उसकी शक्ल को भी देख लिया, तब भी ना पहचान सके। एक तरफ कहे कि महफिल मिलाद मनाना शिर्क, और एक तरफ कहने वाला कहे मिसले फारस जलजले हो नजद में जिक्र आयाते विलादत कीजिए, तो पता चला जो शिर्क का फतवा लगाए वो गद्दार मुस्तफा, और जो मोहब्बत का पैगाम दे, नबी की मोहब्बत का तस्करा करे, नबी की मोहब्बत का पैगाम दे, पता चला वो वफादार मुस्तफा है। एक ने कहा नबी मर करके मिट्टी में मिल गए, इधर से आवाज आई तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। तो आप ये क्यों नहीं देखते? एक आवाज देने वाले ने कहा नबी मर करके माज़अल्लाह मिट्टी में मिल गए, एक ने कहा या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले। किसी ने कहा जब या रसूल अल्लाह का सुन्नी नारा लगाते हैं तो लोग शिर्क व बिदात का फतवा लगाते हैं, लेकिन एक ने कहा या रसूल अल्लाह का नारा लगाना शिर्क है, गलत है। इधर से आवाज आई कि गलत है, इधर से आवाज आई कि आवाज आई, गैस में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। एक ने कहा नबी को थोड़ा सा इल्म मानो, इससे ज्यादा मानोगे तो काफिर हो जाओगे, मुशरिक हो जाओगे। क्या कहा? इससे ज्यादा इल्म, थोड़ा से ज्यादा नहीं मानना चाहिए, नबी के पास थोड़े से इल्म से ज्यादा कोई इल्म नहीं है। एक ने तो इनकार कर दिया है, कहा ज्यादा मानोगे तो मुशरिक हो जाओगे। एक ने क्या कहा, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। एक ने जब सुन्नियों ने कहा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, सुनने वाले ने कहा नबी पर सलाम पढ़ोगे मुशरिक हो जाओगे। एक ने कहा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम। एक ने कहा नबी को क्या कहा, कहा गांव के चौकीदार की तरह है, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। एक ने आवाज दे दिया है, लेकिन एक ने आवाज क्या दिया है, क्या कहा, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान है इंसान, वो इंसान है ये, कुरान तो बताता है ईमान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान कहता है मेरी जान है ये। आप क्यों फैसला नहीं करते? इधर जो कहता है नबी को कोई अख्तियार नहीं है, इधर आवाज देने वाला कहता है, क्या कहता है, अगर नबी को अख्तियार वाला मानोगे तो मुशरिक हो जाओगे, आपसे शिर्क हो जाएगा। इधर वाला क्या कहता है, नबी मुख्तारे कुल हैं, जो चाहो मांग लो, नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दे, जमी को आसमा कर दे, जमी को आसमा कर दे, सुरैया को सरा कर दे। और किसी ने कहा
नबी को कोई अख्तियार नहीं है, कोई मालिक व मुख्तार नहीं, कुछ नहीं दे सकते हैं। एक ने तो ये फतवा लगाया है, लेकिन बरेली के हम सब के इमाम आला हजरत कहते हैं कौन देता है देने को मोह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और फरमाते हैं मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। आपको फैसला करने की जरूरत है। बगैर देखे पर्दे के पीछे जानवर की आवाज को सुन करके पहचान लिया, और हमारे सामने जो इंसानी शक्ल में जानवर फिर रहा है, इंसानी शक्ल में जो जानवर फिर रहा है, जो गुस्ताखे नबी है और एक वफादार नबी है, आप दोनों की आवाज सुन करके फैसला क्यों नहीं कर लेते इधर वाला कौन है इधर वाला कौन है। जो नबी की दुश्मनी में बकवास करे आपको पता चल जाना चाहिए, जो बुरा भला कहे आपको पता हो जाना चाहिए ये गद्दार मुस्तफ़ा है, और जो नबी की मोहब्बत की बात करे पता चल जाना चाहिए ये वफादार मुस्तफ़ा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तमामी हजरात को फैसला लेने में कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की आदत से होती है, कुछ लोगों की आदत से होती, जानबूझ करके सिर्फ पोतालीपी करने के लिए, पोतालीपी करने के लिए। और हजरत तू नमाज पढ़े वो रोज़ा रखे, बस बात ख़त्म कर दिया। वो रोज़ा रखे ये भी रोज़ा रखे, ये भी नमाज पढ़े, वो भी कुरान पढ़े, ये भी नमाज पढ़े। आखिर बात है हम जब सब यक्के करते हैं तो हम दोनों बराबर मानी थे। मैं बात अब आगे नहीं बढ़ाना चाहता हूँ, इंशाअल्लाह ये सारी बातें हजरत से सुनिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में इरशाद फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है बेशक हमने मोमिनों पर बड़ा एहसान किया, क्योंकि उन्हीं में से उन्हें प्यारा महबूब अता फरमा दिया है। ये अल्लाह का करोड़ा एहसान है, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने जब अपना महबूब देना चाहा तो हम गुनाहगारों को चुना, हम गुनाहगारों को चुना। ये अल्लाह का करोड़ा एहसान है, बेशुमार एहसान है। पाक परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ गो हूँ कि रब्बे क़दीर मेरे कहने में या लोगों के समझने सुनने में कोई गलतियाँ खामियाँ हुई हूँ, नबी दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में माफ़ फरमा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह।